सितंबर 2014 की सुबह थी जब अटलांटिक महासागर की सतह पर एक टूटी हुई लाइफ राफ्ट धीरे धीरे घूम रही थी और उसके अंदर पड़ा हुआ एक 70 साल का बूढ़ा आदमी मुश्किल से सांस ले पा रहा था, जिसकी त्वचा नमक और धूप से जली हुई थी और जिसकी आंखों में अब भी जिंदा रहने की जिद चमक रही थी। उसका नाम एडवर्ड मैलरी था, एक रिटायर्ड ब्रिटिश नेविगेशन एक्सपर्ट जिसने अपनी जिंदगी के 40 साल समुद्री रास्तों और करंट्स को समझने में बिताए थे। और विडंबना यह थी कि वही समुद्र अब उसे निगल लेने को तैयार खड़ा था। 3 दिन पहले उसकी छोटी मोटरबोट एक भयंकर स्टॉर्म में फंस गई थी जब वह ट्रिनिडेड आइलैंड के पास से गुजर रहा था। यह ब्राजील से लगभग 1200 किलोमीटर दूर स्थित एक असली लेकिन बेहद कम पहुंचा गया द्वीप है, जहां घने जंगल, ऊंची चट्टानें और तेज समुद्री धाराएं किसी भी नाव को मिनटों में नष्ट कर सकती हैं। तूफान की रात जब लहरें 5-5 मीटर ऊपर उठ रही थीं, उसकी नाव एक चट्टान से टकराकर पलट गई और एडवर्ड किसी तरह एक इमरजेंसी राफ्ट पर चढ़कर बहता चला गया, जब तक कि सुबह उसे एक वीरान तटरेखा दिखाई नहीं दी। जब वह रेत पर गिरा, उसके शरीर में बुरी तरह डिहाइड्रेशन शुरू हो चुका था, क्योंकि इंसानी शरीर समुद्री पानी से पानी की जरूरत पूरी नहीं कर सकता। उल्टा उसमें मौजूद नमक शरीर से और ज्यादा तरल खींच लेता है, जिससे अंग धीरे धीरे फेल होने लगते हैं। एडवर्ड ने मुश्किल से उठकर चारों तरफ फैले ऊंचे पत्थरों और उलझी हुई हरियाली को देखा और उसी क्षण उसे समझ आ गया कि अगर उसने अगले 48 घंटों में पीने का साफ पानी नहीं ढूंढा तो उसकी कहानी वहीं खत्म हो सकती है। एडवर्ड ने जैसे ही खुद को रेत से उठाया, उसके सिर में तेज चक्कर चल रहा था, क्योंकि 3 दिन से उसके शरीर में तरल की मात्रा खतरनाक स्तर तक गिर चुकी थी। और जब इंसान के शरीर का सिर्फ 2% पानी भी कम हो जाता है तो दिमाग की निर्णय क्षमता कमजोर होने लगती है, जिसका मतलब था कि हर गलत फैसला उसकी मौत को तेज कर सकता था। उसने समुद्र की ओर देखा, लेकिन नमकीन पानी पीना आत्महत्या के बराबर था। इसलिए उसने अपनी सारी बची हुई ताकत समेटकर द्वीप के अंदर की तरफ चलना शुरू किया, जहां पेड़ों की घनी छाया कुछ नमी बनाए रखती है और वहां बारिश का पानी थोड़ी देर के लिए जमीन में इकट्ठा हो सकता है। ट्रिनिडेड आइलैंड पर प्राकृतिक मीठे पानी के झरने नहीं हैं, लेकिन चट्टानों के बीच छोटे गड्ढों में बारिश का जमा हुआ पानी मिल सकता है। और एडवर्ड यह जानता था, क्योंकि इस तरह के ज्वालामुखी द्वीपों पर यही एकमात्र भरोसेमंद स्रोत होता है। चलते चलते उसने एक चट्टान की दरार में हरे काई से भरा गड्ढा देखा और बिना ज्यादा सोचे उसमें से पानी पी लिया। लेकिन यही उसकी पहली और सबसे खतरनाक गलती थी, क्योंकि स्थिर पानी में बैक्टीरिया और परजीवी तेजी से बढ़ते हैं, जो कुछ ही दिनों में शरीर के अंदर गंभीर संक्रमण फैला सकते हैं। कुछ ही घंटों बाद उसके पेट में तेज ऐंठन शुरू हो गई, जो इस बात का संकेत थी कि उसका शरीर अब दोहरी लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ अंदर फैलता जहर। रात होते होते उसका शरीर बुखार से तपने लगा और वह समुद्र से दूर एक पत्थर के नीचे गिर पड़ा, जहां अंधेरा और अकेलापन उसके सबसे खतरनाक दुश्मन बन चुके थे। अक्टूबर 2014 की वह ठंडी रात एडवर्ड के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थी, क्योंकि तेज हवा समुद्र से नमी उठाकर उसकी जली हुई त्वचा पर फेंक रही थी और उसका शरीर पहले ही बुखार से कमजोर हो चुका था, जिससे हाइपोथर्मिया का खतरा कई गुना बढ़ गया था। एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर अपनी गर्मी बनाए नहीं रख पाता और इंसान नींद में ही बेहोश होकर मर सकता है। किसी तरह उसने टूटे हुए पेड़ों की शाखाएं और बड़े पत्ते इकट्ठा किए और एक चट्टान के सहारे झुकाकर एक छोटा सा ढांचा बनाया, ताकि हवा सीधे उसके शरीर पर न लगे, क्योंकि खुले वातावरण में शरीर अपनी गर्मी बहुत तेजी से खो देता है, खासकर तब जब कपड़े गीले और फटे हुए हों। एक साधारण शेल्टर भी हवा को रोककर शरीर की ऊष्मा हानि को 30% तक कम कर सकता है, और यही छोटा सा फर्क कई बार जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा बन जाता है। एडवर्ड ने राफ्ट से मिली प्लास्टिक शीट को ऊपर फैलाया, ताकि अगर बारिश हो तो पानी जमा किया जा सके, क्योंकि बिना साफ पानी के उसके गुर्दे कुछ ही दिनों में फेल हो सकते थे, जिससे शरीर में जहरीले तत्व जमा होने लगते हैं।
उस रात उसने पहली बार असली अकेलेपन को महसूस किया, क्योंकि जब इंसान के चारों ओर कोई आवाज नहीं होती तो दिमाग अपने ही डर पैदा करने लगता है और लंबे समय तक ऐसी स्थिति में रहने से भ्रम और घबराहट शुरू हो सकती है। फिर भी एडवर्ड ने खुद को याद दिलाया कि जब तक वह हर सुबह उठकर कोई एक काम करता रहेगा तब तक उसका दिमाग टूटने नहीं देगा, और यही सोच उसकी अगली सुबह तक उसे जिंदा रखती रही। अगली सुबह एडवर्ड का शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उसके हाथों में हल्का कंपन लगातार बना हुआ था, जो इस बात का संकेत था कि उसके रक्त में शर्करा का स्तर गिर रहा है। जब शरीर को पर्याप्त कैलोरी नहीं मिलती तो मांसपेशियां खुद को तोड़कर ऊर्जा बनाने लगती है, जिससे इंसान तेजी से थकने लगता है। द्वीप की जमीन पर खाने लायक कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ट्रिनिडेड जैसे ज्वालामुखी द्वीपों पर ज्यादातर पौधे कठोर और विषैले होते हैं। इसलिए एडवर्ड ने अपनी नजर समुद्र की ओर मोड़ी, जहां मछलियां और छोटे केकड़े प्रोटीन का भरोसेमंद स्रोत बन सकते थे। उसने राफ्ट से निकाले एक धातु के टुकड़े को पत्थर पर रगड़कर नुकीला बनाया और उसे लकड़ी से बांधकर एक अस्थायी भाला तैयार किया, क्योंकि बिना औजारों के मछली पकड़ना लगभग असंभव होता है। कम ज्वार के समय वह चट्टानों के बीच बने उथले पानी में उतरा, जहां छोटी मछलियां अक्सर फंस जाती हैं, लेकिन लहरों का हर झटका उसे फिसलाकर गहरे पानी में खींच सकता था, और उसके कमजोर शरीर के लिए यह सीधा खतरा था। कई कोशिशों के बाद उसने एक मछली को भाले से पकड़ लिया, और वहीं उसकी 8 दिनों में पहली ठोस भोजन की जीत बनी, क्योंकि प्रोटीन शरीर की मरम्मत में मदद करता है और दिमाग को फिर से साफ सोचने की ताकत देता है। लेकिन जैसे ही वह वापस चट्टान की ओर मुड़ा, एक फिसलन भरी सतह पर उसका पैर फिसल गया और उसका शरीर समुद्र की ओर गिरने लगा, जहां एक छोटी सी गलती उसे हमेशा के लिए गहराई में ले जा सकती थी। एडवर्ड का शरीर जैसे ही फिसलकर आगे बढ़ा, उसकी उंगलियां चट्टान की खुरदरी सतह पर किसी तरह टिक गईं, और उसी पल उसके दिमाग ने यह समझ लिया कि अगर उसकी पकड़ 1 सेकंड के लिए भी ढीली हुई तो तेज समुद्री धाराएं उसे नीचे खींचकर ऐसे पानी में ले जाएंगी जहां से लौटना संभव नहीं होगा। ट्रिनिडेड आइलैंड के आसपास की धाराएं बेहद खतरनाक मानी जाती हैं, क्योंकि दक्षिण अटलांटिक की ठंडी और गर्म धाराएं यहां टकराती हैं, जिससे अचानक भंवर बनते हैं जो अच्छे तैराकों को भी डुबो सकते हैं। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने खुद को ऊपर खींचा, और कुछ पल बाद वह पत्थरों पर हांफता हुआ पड़ा था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे सीने में दर्द महसूस हो रहा था, जो इस बात का संकेत था कि उसका शरीर ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। उसने अपनी पकड़ी हुई मछली को पत्थर से मारा ताकि वह मर जाए, क्योंकि जीवित मछली को छोड़ देना उसकी सारी मेहनत को बेकार कर देता। और फिर उसने सूखी लकड़ी और सूखे पत्तों से एक छोटी आग जलाने की कोशिश की, क्योंकि कच्चा मांस खाने से पेट में खतरनाक बैक्टीरिया जा सकते थे। आग जलाना आसान नहीं था, लेकिन सूखी घास और चिंगारी से उसने आखिरकार एक छोटी लौ जला ली, और वही लौ अगले कई सालों तक उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बनने वाली थी। जब उसने पहली बार भुनी हुई मछली खाई, उसका शरीर जैसे धीरे धीरे फिर से जिंदा होने लगा, क्योंकि कैलोरी और नमक का संतुलन दिमाग को स्थिर करने लगा था। और उस शाम एडवर्ड को पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद वह इस द्वीप पर कुछ समय तक टिक सकता है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक एडवर्ड को यह साफ समझ आ गया था कि सिर्फ किस्मत के सहारे जिंदा रहना संभव नहीं है। इसलिए उसने अपने चारों तरफ मौजूद हर चीज को एक सिस्टम की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि सर्वाइवल साइंस कहती है कि स्थिर रूटीन इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखता है और शरीर को अनावश्यक ऊर्जा खर्च करने से रोकता है। उसने अपनी प्लास्टिक शीट को ढलान पर फैलाया और उसके नीचे एक खोखला पत्थर रखा, ताकि बारिश का पानी बहकर उसमें जमा हो सके, क्योंकि समुद्री द्वीपों पर सबसे सुरक्षित पीने का पानी वही होता है जो सीधे आसमान से आता है, जिसमें नमक और बैक्टीरिया की मात्रा बहुत कम होती है। दिन के समय वह समुद्र के किनारे शैवाल और छोटे केकड़े ढूंढता, जिन्हें उबालकर खाने से शरीर को मिनरल्स और प्रोटीन मिलते थे, जबकि रात में वह अपनी आग को बुझने नहीं देता था, क्योंकि रोशनी और गर्मी जंगली पक्षियों और रेंगने वाले जीवों को दूर रखती है।
वैज्ञानिक रूप से आग न केवल शरीर को गर्म रखती है बल्कि धुएं से मच्छर और परजीवी भी दूर रहते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। और यही छोटी सी बात उसके लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन गई। धीरे धीरे एडवर्ड ने अपने दिन को 4 हिस्सों में बांट दिया। पानी इकट्ठा करना, भोजन जुटाना, शरण को मजबूत करना और समुद्र की दिशा पर नजर रखना, ताकि उसका दिमाग खाली न रहे, क्योंकि लंबे अकेलेपन में खाली समय मानसिक टूटन को तेज कर देता है। लेकिन इसी रूटीन के बीच उसने दूर समुद्र में कुछ ऐसा देखा जो उसकी उम्मीद को फिर से जगा देता है और उसी के साथ एक नया खतरा भी लेकर आता है। एक सुबह एडवर्ड जब चट्टान पर खड़ा समुद्र की लहरों का पैटर्न देख रहा था, तब उसकी नजर बहुत दूर क्षितिज के पास उठती हुई एक पतली धुएं जैसी रेखा पर पड़ी, जो इस बात का संकेत हो सकती थी कि कहीं कोई जहाज अपने इंजन चला रहा है। और यही दृश्य उसके लिए पिछले कई हफ्तों की सबसे बड़ी मानसिक हलचल बन गया। समुद्री नेविगेशन का अनुभव रखने वाला एडवर्ड जानता था कि व्यावसायिक जहाज अक्सर ट्रिनिडेड आइलैंड से कुछ 100 किलोमीटर दूर से गुजरते हैं, लेकिन अगर संकेत सही समय पर और सही ऊंचाई से दिया जाए तो उनकी नजर में आ सकता है। उसने उसी दिन से अपनी आग को सिर्फ गर्मी के लिए नहीं बल्कि सिग्नल के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। गाढ़ा धुआं खुली समुद्री सतह पर कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे सकता है, खासकर तब जब वह ऊंची जगह से उठ रहा हो। उसने सूखी लकड़ी के साथ हरे पत्ते जलाए ताकि धुआं ज्यादा बने, और हर सुबह और शाम उस चट्टान पर जाकर यही प्रक्रिया दोहराने लगा, क्योंकि समुद्री ट्रैफिक अक्सर इन समयों में ज्यादा होता है। इस नई रणनीति ने उसके अंदर एक उद्देश्य भर दिया, क्योंकि अब हर दिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि देखे जाने के लिए भी था, और यही सोच उसके दिमाग को टूटने से बचा रही थी। लेकिन ट्रिनिडेड जैसे इलाके में मौसम बहुत तेजी से बदलता है, और जैसे जैसे नवंबर आगे बढ़ा, आसमान में ऐसे बादल जमा होने लगे जो किसी बड़ी मुसीबत का संकेत थे। 2015 से 2021 के बीच ट्रिनिडेड आइलैंड पर मौसम, लहरें और समय एक साथ बदलते रहे, लेकिन एडवर्ड मैलोरी वहीं अटका रहा, क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए हर सिग्नल को समुद्र की विशालता निगल लेती थी और कोई भी जहाज उसकी आग या धुएं को देख नहीं पाता था। इन सालों में उसका शरीर धीरे धीरे ढलने लगा, क्योंकि लगातार सीमित भोजन मिलने से मांसपेशियां सिकुड़ने लगीं और हड्डियां हल्की होती चली गईं, जो कि विज्ञान में कैलोरी डेफिसिट से होने वाला सामान्य प्रभाव है। उसने समुद्र से मिलने वाले केकड़े, मछलियां और शैवाल को अपनी स्थायी डाइट बना लिया था, क्योंकि इनमें प्रोटीन, आयोडीन और मिनरल्स होते हैं जो लंबे समय तक जीवित रहने के लिए जरूरी होते हैं, जबकि बारिश का जमा पानी उसके गुर्दों को काम करते रहने में मदद करता रहा। समय के साथ उसने अपनी शरण को पत्थरों और लकड़ी से इतना मजबूत कर लिया कि वह छोटे तूफानों को सह सके, लेकिन हर साल आने वाले बड़े स्टॉर्म उसकी मेहनत का कुछ हिस्सा नष्ट कर देते थे, जिससे उसे फिर से सब बनाना पड़ता था। मानसिक रूप से उसने खुद को जिंदा रखने के लिए दिन गिनना छोड़ दिया, क्योंकि कैलेंडर के बिना समय गिनते रहना दिमाग को तोड़ सकता है। इसलिए उसने सिर्फ मौसमों और समुद्र के रंग बदलने से अंदाजा लगाना सीख लिया। सालों तक इसी तरह जूझते हुए एडवर्ड की उम्र 70 से बढ़कर 78 के करीब पहुंच गई, और तब जाकर नवंबर 2022 में समुद्र ने उसके लिए कुछ ऐसा बदला जो उसकी पूरी किस्मत पलट देने वाला था। नवंबर 2022 की एक धुंधली सुबह एडवर्ड अपनी चट्टान वाली चौकी पर खड़ा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी और दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। तभी उसकी आंखों ने क्षितिज पर एक सीधी ठोस आकृति को देखा जो बादलों से अलग थी और जिसकी चाल समुद्री धाराओं के विपरीत लग रही थी, जिससे यह साफ था कि वह कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं बल्कि एक चलता हुआ जहाज हो सकता है। 8 सालों से उसका दिमाग कई बार उम्मीद और भ्रम के बीच झूल चुका था, लेकिन इस बार आकार लगातार बड़ा हो रहा था, जो इस बात का संकेत है कि कोई वस्तु सच में पास आ रही है, न कि सिर्फ हवा में बना प्रतिबिंब। उसने अपनी आग को जितनी तेजी से हो सके उतना भड़काया और हरे पत्तों का ढेर उसमें डाल दिया ताकि धुआं गाढ़ा और गहरा बने, क्योंकि समुद्र की खुली सतह पर काला धुआं सबसे दूर तक दिखाई देता है। उसकी कमजोर बाहें कांप रही थीं,
लेकिन उसने एक टूटी हुई शीट को ऊंची लकड़ी पर बांधकर हिलाना शुरू किया ताकि दृश्य संकेत और मजबूत बने, क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स आमतौर पर धुएं और मूवमेंट दोनों को एक साथ देखती हैं। कई मिनटों तक कुछ नहीं हुआ। फिर जहाज की दिशा में हल्का सा मोड़ दिखा, जो इस बात का पहला संकेत था कि किसी ने उसे नोटिस कर लिया है। उस पल एडवर्ड को समझ आ गया कि अगर यह मौका भी चला गया तो शायद उसके पास दोबारा ताकत नहीं बचेगी, और वह अपनी आखिरी ऊर्जा उसी आग और धुएं में झोंकता रहा। जबकि दोपहर उस जहाज का हेलीकॉप्टर ट्रिनिडेड आइलैंड के ऊपर मंडराने लगा, तब एडवर्ड मैलरी लगभग एक कंकाल जैसा दिख रहा था, क्योंकि लंबे समय तक सीमित भोजन और लगातार धूप में रहने से उसका शरीर फैट और मांसपेशियों दोनों को लगभग खो चुका था। लेकिन उसका दिल अब भी सामान्य लय में धड़क रहा था, जो यह साबित करता है कि इंसानी शरीर अगर न्यूनतम पोषण और साफ पानी पाता रहे तो बेहद चरम हालात में भी काम करता रह सकता है। रेस्क्यू टीम ने उसे स्ट्रेचर पर रखा और तुरंत आईवी फ्लूइड दिए, क्योंकि लंबे समय तक डिहाइड्रेशन के बाद अचानक ज्यादा पानी देना खतरनाक हो सकता है, और इसे मेडिकल भाषा में रीफीडिंग सिंड्रोम का जोखिम कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलित होकर दिल और दिमाग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर एडवर्ड की आंखें पहली बार 8 साल बाद किसी और इंसान से मिलीं, और उसी पल उसका दिमाग धीरे धीरे उस दुनिया में लौटने लगा जिसे वह लगभग भूल चुका था। ब्राजील के एक मिलिट्री अस्पताल में डॉक्टरों ने पाया कि उसकी हड्डियां कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन उसके गुर्दे और दिल अब भी काम कर रहे थे, क्योंकि उसने बारिश का पानी पिया था और समुद्री भोजन खाकर प्रोटीन और मिनरल्स बनाए रखे थे। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार अगर उसने समुद्री पानी पिया होता या कच्चा मांस खाया होता तो उसका शरीर पहले ही अंदर से फेल हो गया होता, लेकिन उसके छोटे छोटे वैज्ञानिक फैसलों ने उसे 8 साल तक जिंदा रखा। जब एडवर्ड को बताया गया कि दुनिया बदल चुकी है और वह अब 78 साल का हो चुका है, तब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक गहरी सांस थी, क्योंकि उसने समय नहीं बल्कि मौत को हराया था। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ महसूस कराया, अगर किसी पल आपकी सांस रुक गई, या अगर आपको लगा कि इंसानी हिम्मत सच में कमाल की होती है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हम ऐसी ही सच्ची और रियल सर्वाइवल कहानियां लाते हैं जो आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि आपको अंदर से मजबूत भी बनाती हैं।